बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम पिछले हफ्ते सबक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिन कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा पढ़ चुके हैं। इसके आखिरी दो छोटे जो पैराग्राफ हैं जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 8 और सफ़ा नंबर 9 पर हैं, ये रहते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं और इसके बाद आप इसकी मश्क जो है, मश्की सवालात व जवाबात वो इंशाल्लाह लिखेंगे अपने साथ अपने रफ रजिस्टर पर। स्टूडेंट्स, आपने सबक में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में पढ़ा, उनकी ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। ये आखिरी दो पैराग्राफ है, ये भी पढ़ लेते हैं। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 8, ठीक है, सफ़ा नंबर 8 पर आखिरी पैराग्राफ। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुर्बानियों का जिक्र हमेशा शानदार अल्फाज में किया, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, खदीजा मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने मुझे झुठलाया। झुठलाया इसका मतलब लिख लें, इनकार करना। झुठलाया, इनकार करना। उन्होंने उस वक्त अपनी सारी दौलत दीन की इशाअत के लिए वक्फ की। इशाअत फैलाना, इशाअत फैलाना, ये दो चश्मी है, ये लाम अलिफ ला नून अलिफ ला। इशाअत का मतलब फैलाना लिख ले पेंसिल के साथ अपनी किताब ही पर। के लिए वक्फ की यानी कुर्बान कर दी। वक्फ करना, कुर्बान कर देना या मुफ्त दे देना। जब मुझे कोई भी अपना माल देने के लिए तैयार ना था। ये किसकी कही हुई बातें थी? ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब कोई भी मुझे मदद देने के लिए तैयार नहीं था, और उन्होंने अपनी सारी दौलत दीन की इशाअत यानी दीनी इस्लाम की इशाअत में वक्फ कर दी। ठीक है बच्चों, आप इससे पहले आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। इसके पहले जो पैराग्राफ है उसमें काफी तफसील से पढ़ चुके हैं। सफ़ा नंबर 9 पर जो आखिरी पैराग्राफ है इसकी तरफ आप आ जाएं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी दौर की यानी अपनी वक्त की ख़वातीन में सबसे अफजल है। सबसे अफजल, अफजल का मतलब लिख लें सबसे आला यानी बेहतर। सबसे आला और दूसरी मानी लिख लें बेहतर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने दौर यानी अपने वक्त की ख़वातीन, खातून की जमा ख़वातीन में सबसे अफजल यानी सबसे आला या बेहतर है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का मर्तबा यानी मुकाम, मर्तबा का मतलब भी लिख लें मुकाम, बहुत बुलंद है यानी आला है। उनकी अजमत यानी बड़ाई, अजमत का मतलब भी लिख लें बड़ाई, बे रे अलिफ हमजा छोटी ये। उनकी बड़ाई, उनकी अजमत का इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप रज़ियल्लाहु अन्हा के पास अल्लाह ताला का सलाम लाए हैं और जन्नत में एक ईवान की बशारत दी है। ईवान यानी महल, बशारत खुशखबरी, खुशखबरी जो खालिस मोतियों का होगा। अल्लाह जिस पर खुद सलाम भेजे उनकी नेकी और बुजुर्गी का अंदाजा कौन लगा सकता है। ये देखें कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आई हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर अल्लाह ताला का सलाम भेजने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया, ठीक है। यानी जिस बंदे पर, जिस हस्ती पर खुद अल्लाह ताला सलाम भेजे तो उनकी बुजुर्गी का अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं, ठीक है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि वो सबसे पहले नबी भेजे गए इस दुनिया में, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अच्छा बच्चों, यकीनन आप समझ गए होंगे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सफ़ा नंबर 9, किताब सफ़ा नंबर 9 ही पर
مشقی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. آپ اپنے سامنے اپنے رف رجسٹر لکھ لیں, میں آپ کو لکھوا رہی ہوں. مختصر سوالات جوابات ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر مفصل بھی ہیں اور جملے بھی ہیں, یہ تمام میں آپ کو لکھوا رہی ہوں, ٹھیک ہے. آپ اپنے سامنے اپنے رجسٹر رکھ لیں. سب سے پہلے ہم جو کتاب صفحہ نمبر 10 پر الفاظ, معنی اور جملے ہیں, یعنی جو آپ کی کتاب کا جو سوال نمبر 5 ہے, پیج نمبر 10 پر, کتاب پیج نمبر 10 پر سوال نمبر 5 ہے. سب سے پہلے ہم یہ کریں گے, جس طرح کاپی میں سیکوینس سے ہم لکھتے تھے نا, تو اسی سیکوینس سے میں آپ کو لکھوا رہی ہوں. تو پہلے یہ ورڈز, میننگز اور سینٹینس کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر مختصر سوالات اور پھر مفصل سوالات کی طرف بڑھیں گے. سب سے پہلے الفاظ, معنی اور اس کے ساتھ ساتھ جملے بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کوشچن ہی اسی طرح ہے نا کہ ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ کو ان الفاظ کی معنی بھی میں لکھوا رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ جو میرے جملے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی صرف, ٹھیک ہے. جملے آپ خود سے مطلب اپنے والے بنائیں گے. آپ صرف معنی لکھ لیں, جملے صرف میرے سنیں گے آپ, تاکہ آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے گرویدہ. گرویدہ کا مطلب آپ نے لکھا بھی ہے عاشق, اور اس پر جو میں نے جملہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اسلم نے اچھے اخلاق کی بدولت سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا, یعنی سب کو اپنا عاشق بنا لیا, یعنی وہ سب سے پسندیدہ ہو گیا. دوسرا جو لفظ ہے حسن سلوک. حسن سلوک کا مطلب پہلے دیکھ لیں, اچھا برتاؤ. اچھا برتاؤ, برتاؤ کا مطلب بھی یہی سلوک ہے, بیہیو کرنا نا, اچھی طریقے سے بیہیو کرنا. تو حسن سلوک پر جو میں نے جملہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے دوست کے حسن سلوک کی داد دیتا ہوں, یعنی تعریف کرتا ہوں. داد دینا تعریف کرنے کو کہتے ہیں. حسن سلوک کا جملہ آپ نے سن لیا ہوگا, اسی طرح کے جملے آپ بھی بنائیں گے, ٹھیک ہے. شفقت, تیسرا لفظ ہے شفقت. شفقت کا مطلب بھی آپ پہلے لکھ چکے ہیں, مہربانی. کتاب پر آپ معنی لکھتے جائیں اور پھر بعد میں آپ جملے بنا لیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں یہ جملے جو ہیں آپ کو ہوم ورک میں دے رہی ہوں. شفقت کا مطلب مہربانی, اور اس پر جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی شفقت بے مثال ہوتی ہے. اگلا لفظ ہے استقلال. استقلال کا مطلب ہے مستقل مزاجی. استقلال کا مطلب مستقل مزاجی. عامر مشکل وقت میں مستقل مزاجی سے کام لیتا ہے. عامر مشکل وقت میں مستقل مزاجی سے کام لیتا ہے. اگلا لفظ ہے بشارت. بشارت کا مطلب پہلے دیکھ لیں, خوشخبری. ابھی آخری پیراگراف, سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے. بشارت, خوشخبری. اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی, یعنی خوشخبری سنا دی. آخری لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. آخری لفظ ہے تبلیغ, اللہ کا حکم دینا. تبلیغ, اللہ کا حکم دینا. اس پر جو جملہ بنایا ہے میں نے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اچھا جی, اب اپنے سامنے آپ رجسٹرز رکھ لیں, اس لیے کہ میں مختصر سوالات جوابات آپ کو لکھوا رہی ہوں. آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 9 جو ہے آپ کے سامنے ہو. اس پر جو سوال ہے مختصر جواب دے, یہ سوال نمبر 1 ہے. اس میں الف جو ہے, الف میں آپ کو کوشچن آپ بچی بک سے پھر بعد میں لکھ لیں, پھر آپ پہلے آپ آنسر لکھ لیں, ٹھیک ہے. اچھا لکھیں تاکہ آپ کو لرننگ میں آسانی ہو, ٹھیک ہے. آپ صرف الف لکھ لیں, پھر بعد میں آپ یہ کوشچن لکھ سکتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا کیا نام تھا؟ بچوں آپ یہ پڑھ بھی چکے ہیں, ٹھیک ہے. جواب لکھیے. اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش قبیلے سے تھا. بچوں آپ کو پتا ہے نا کہ ہم میں پوائنٹس میں لکھواتی ہوں کویسچن آنسرز. یہ مختصر سوالات ہیں, اس میں پوائنٹ نمبر 1
हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक कुरैश कबीले से था। सेकंड पॉइंट है, आपके वालिद का नाम खवैलद इब्न असद था। आपके वालिद यानी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात हो रही है ना, आपके वालिद का नाम खवैलद इब्न असद था। थर्ड पॉइंट, और वो बहुत मशहूर और दौलतमंद ताजिर थे। किसकी बात हो रही है? यानी खवैलद इब्न असद की बात यहाँ हो रही है कि वो बहुत मशहूर और दौलतमंद ताजिर थे। यहाँ पर आप फिनिशिंग लाइन लगा लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बे, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? सवाल नंबर बे। आंसर की तरफ जाते हैं। उसका पॉइंट नंबर 1 लिखिए, वालिद की वफात के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने वालिद का कारोबार संभाला। पॉइंट नंबर 1, वालिद की वफात के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने वालिद का कारोबार संभाला। गौर से देखिए, संभाला किस तरह लिखा जाता है। इसके सेकंड पॉइंट की तरफ देखिए। सेकंड पॉइंट है, कुरैश का सबसे मुअज़्ज़ज़ पेशा तिजारत था। कुरैश का सबसे मुअज़्ज़ज़ पेशा तिजारत था। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी यही मुअज़्ज़ज़ पेशा इख्तियार किया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी यही मुअज़्ज़ज़ पेशा इख्तियार किया। यहाँ पर आप फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल जीम लिख लें। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा किन अलक़ाबात से पुकारी जाती थी? हजरत खदीजा किन अलक़ाबात से पुकारी जाती थी का पॉइंट नंबर 1 है, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक अक्लमंद और बहादुर खातून थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक अक्लमंद और बहादुर खातून थी। जमा का सीगा हम इस्तेमाल करते हैं एहतरामन, इसलिए यहाँ पर थी लिखा गया है। पॉइंट नंबर 2, आप शराफत और पाकीज़गी में भी अपनी मिसाल आप थी। आप यानी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात हो रही है ना, कि शराफत और पाकीज़गी में भी अपनी मिसाल आप थी। थर्ड पॉइंट, जिसकी वजह से आप रज़ियल्लाहु अन्हा सैयदा वावेन में बंद करें और ताहिरा वावेन में ये भी के अलकाबात से मशहूर थी। थर्ड पॉइंट की तरफ देखें, जिसकी वजह से आप रज़ियल्लाहु अन्हा सैयदा और ताहिरा के अलकाबात से मशहूर थी। अगला सवाल है सवाल नंबर दाल। सवाल दाल, फिनिशिंग लाइन बच्चों आपने लगा ली होगी। सवाल दाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत की गर्ज से जाते तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह ख्याल रखती? इसका जवाब है, और जवाब में पहला पॉइंट है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की गर्ज से गारे हिरा जाते थे। पॉइंट नंबर 1, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की गर्ज से गारे हिरा जाते थे। पॉइंट नंबर 2, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा गारे हिरा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का ख्याल रखती। आखिरी पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवा लेती या खाने पीने का सामान वही भेज देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवा लेती या खाने पीने का सामान वही भेज देती। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल हा,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी दौलत का क्या किया? इसका पॉइंट नंबर 1 है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। पॉइंट नंबर 2, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी। थर्ड पॉइंट, और आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह चाहे इसे खर्च करें, यानी यहाँ पर माल की बात हो रही है ना कि उस माल को जैसे चाहे खर्च करें। आखिरी सवाल मुख्तसर सवालात जवाबात में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कब इस्लाम लाई? इसका पॉइंट नंबर 1 है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह की तरफ से नबूवत की बशारत मिली और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा का सारा वाकया हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को सुनाया। थर्ड पॉइंट, तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाई। बच्चों यकीनन आपने ये तमाम मुख्तसर सवालात जवाबात अपने साथ नोट कर लिए, ठीक है? तो अभी भी थोड़ा सा वक्त है, मैं आपको मुफस्सिल सवाल जो नंबर 1 है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 10 पर जो सवाल नंबर 2 है, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम के लिए अच्छा स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट्स, अब इतना मुख्तसर वक्त है कि मैं आपको मुफस्सिल सवाल चूँकि उसके 5 पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको नहीं लिखवा सकूंगी, इसलिए आज आपका जो होमवर्क है अपने साथ वो होमवर्क नोट कर ले। जो मैंने वर्ड्स मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपसे डिस्कस किए ना, तो वर्ड्स मीनिंग्स तो मैंने लिखवा लिए, अब इन अल्फाज को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है? जो मेरे जुमले हैं वो नहीं बल्कि उसके अलावा दूसरे जुमले आपने लिखने हैं अपने साथ अपने रफ रजिस्टर पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।